अगर आपको रात को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, यूरिन स्टार्ट होने में टाइम लगता है या ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं होता, तो हो सकता है कि आप बीपीएच से सफर कर रहे हो। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, वो भी बिना सर्जरी के। बीपीएच होता क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूँ। मैं एक दिल्ली बेस्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के बारे में। बीपीएच कोई कैंसर नहीं होता, ये एक एज रिलेटेड कंडीशन है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो ब्लैडर के नीचे यूरिन पाइप यानी यूरेथ्रा के चारों तरफ। जब ये ग्लैंड बड़ी हो जाती है तो पेशाब का रास्ता पतला हो जाता है। बीपीएच क्यों होता है? देखिए, बीपीएच होने के मेन रीजंस हैं एज। 50 साल के बाद रिस्क बढ़ता ही बढ़ता है। एज बढ़ने के साथ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का इम्बैलेंस हो जाता है। जेनेटिक्स की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं, और कुछ हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज मतलब लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि कम फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, ये ध्यान रखने वाली बात है कि बीपीएच इन्फेक्शन से नहीं होता, कैंसर से नहीं होता। हाँ, बीपीएच की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस, मतलब अंदर क्या चल रहा हो। देखिए, एज बढ़ने के साथ प्रोस्टेट के सेल्स ज्यादा मल्टीप्लाई करने लगते हैं, जिससे प्रोस्टेट साइज में बढ़ जाती है, यूरिन पाइप को प्रेस करती है और ब्लैडर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है यूरिन को बाहर। इसका रिजल्ट क्या होता है? यूरिन फ्लो कम हो जाता है, ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण क्या हो? अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। सबसे पहला, बार बार यूरिन लगना, स्पेशली रात में, जिसको हम नॉक्टूरिया कहते हैं। यूरिन स्टार्ट होने में डिले, वीक या थिन यूरिन स्ट्रीम, यूरिन रुक रुक के आना, ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी ना होना, कभी कभी बर्निंग या डिस्कम्फर्ट होना। एडवांस केसेस में यूरिन बिल्कुल बंद हो जाता है, इन्फेक्शन होने लगते हैं और किडनी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। प्रिवेंशन क्या है? देखिए, बीपीएच से कैसे बचा जाए? देखिए, बीपीएच कंप्लीटली प्रिवेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन रिस्क और सिम्टम्स कम जरूर कर सकते हैं। रेगुलर वॉकिंग, हेल्दी वेट मेंटेन करना, ज्यादा पानी दिन में, रात में कम पानी पीना, अल्कोहल और कैफीन को कम करना, ब्लैडर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना, यूरिन को होल्ड नहीं करना, रेगुलर हेल्थ चेकअप आफ्टर एज ऑफ 50। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इलाज क्या है? सबसे पहला, मेडिसिन अर्ली स्टेज में, प्रोस्टेट को रिलैक्स करने वाली मेडिसिन, इसके अलावा प्रोस्टेट के साइज को कम करने वाली मेडिसिन। साइड इफेक्ट हो सकते हैं ऑफ कोर्स इन दवाओं के, जैसे कि डिजीनेस, लो बीपी, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स। सर्जिकल ऑप्शंस की बात करें, टीयूआरपी ये इफेक्टिव है, लेकिन हॉस्पिटल स्टे ज्यादा होता है, ब्लीडिंग का रिस्क, कैथेटर कई लंबे समय तक रखता है, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स काफी केसेस में देखने को मिलते हैं। क्या है मॉडर्न मिनिमलिस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस? प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यहाँ इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का रोल आता है। पीएई क्या है? बिना सर्जरी, बिना कट, सिर्फ एंजियोग्राफी के थ्रू इस प्रोसीजर में ब्लड सप्लाई को सेलेक्टिवली रिड्यूस कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। प्रोस्टेट धीरे धीरे श्रिंक होती है, सिम्टम्स नेचुरली इंप्रूव होते हैं 3 हफ्ते में। पीएई के फायदे क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात, कोई मेजर सर्जरी नहीं, मिनिमल पेन, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज, सेक्सुअल फंक्शंस प्रिजर्व रहते हैं। एल्डरली और हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए ये आइडिया। क्या कंक्लूजन निकाला हमने? अगर आप या आपके घर में किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसको इग्नोर मत कीजिए। बीपीएच मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है और मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट के लिए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या आपको इस बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं हर सवाल का जवाब पर्सनली दूंगा। अगर आपको इसके बारे में कोई और क्वेरी है तो नीचे दिए नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको सारी चीजें क्लियर कर देगी। नमस्कार, धन्यवाद।